फटाफट अंदाज में। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 14 अगस्त से विधानसभा सत्र को मंजूरी दे दी है। गहलोत कैबिनेट ने चौथी बार राजभवन को सत्र के प्रस्ताव भेजा था। गवर्नर ने सत्र के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देशों के पालन की बात कही है। विधानसभा सत्र बुलाए जाने को लेकर बीते कुछ दिनों से राज्यपाल और सीएम अशोक गहलोत में जंग जारी थी। सीएम अशोक गहलोत जहां सत्र बुलाने पर अड़े थे तो वहीं राज्यपाल सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे रहे थे। सत्र के मुद्दे को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से भी बात की थी। स्पीकर सीपी जोशी ने 24 जुलाई के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नई याचिका में स्पीकर ने सचिन पायलट समेत 19 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने पर रोक लगाने को चुनौती दी है। गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करके जरिए सचिन पायलट पर तंज कसा है। एचपीसीसी चीफ ने ट्वीट में लिखा है कि उम्मीद है कि आप भाजपा और खट्टर सरकार की मेहमान नवाजी छोड़कर कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए सरकार के साथ खड़े होंगे। बीएसपी विधायकों के विलय मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिका पर जस्टिस महेंद्र गोयल इस मामले की सुनवाई करेंगे। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के अब लोग भवन मानचित्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही भवन मानचित्र स्वीकृति भी ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेंगे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बुधवार को सचिवालय में ऑनलाइन भवन मानचित्र एप्लीकेशन का लोकार्पण किया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। फैसला मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया। 34 साल बाद देश को नई शिक्षा नीति मिली है। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के अधिकार का दायरा बढ़ाया गया है। अब 3 से 18 साल के बच्चे शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर आएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्यपाल के खिलाफ कांग्रेस की ओर से की जा रही टिप्पणी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस राज्यपाल के पद और गरिमा पर हमले कर रही, जो चिंताजनक है। प्रदेश में बचे सियासी घमासान और कांग्रेस की ओर से राज्यपाल पर किए जा रहे हमले को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा है कि राज्यपाल के खिलाफ की जा रही ओछी बयानबाजी दुर्भाग्यपूर्ण है। मरदुरा में मचे सियासी घमासान के बीच प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। एक्टर सुशांत सिंह सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर केस को मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की है। सुशांत के परिवार ने रिया पर सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज कराया है। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने करदाताओं को राहत प्रदान की है। दरअसल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अब आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। केंद्र सरकार ने देश भर में ऑनलाइन अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिनमें से कंटेनमेंट जोन के बाहर और जिम और योग संस्थानों के साथ अन्य गतिविधियों की इजाजत दी गई है। लेकिन स्कूल, कॉलेज, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमा हॉल और बार 21 अगस्त तक बंद रहेंगे। जयपुर में मिशन वंदे भारत की फ्लाइट्स के आने का सिलसिला जारी है। बुधवार को विदेशों से 3 फ्लाइट्स जयपुर पहुंची, जिनमें से करीब 508 प्रवासी राजस्थान पहुंचे। इन सभी को औपचारिकताएं पूरी करने के बाद क्वारंटीन के लिए बसों के जरिए भेज दिया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर बुधवार का दिन भी फ्लाइट्स रद्द होने के नाम रहा। कल महज 12 फ्लाइट्स ने ही उड़ान भरी, जबकि 8 फ्लाइट्स रद्द रही। बुधवार को जयपुर में बच्ची का अपहरण कर रेप करने के मामले में कार्रवाई नहीं होने से परिजनों ने हरबाड़ा थाने का घेराव किया। चूरू के बिदासर में राशन डीलर के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया है। ग्रामीणों ने राशन डीलर पर अनियमितता का आरोप लगाया है। जनवादी नौजवान सभा ने बिजली बिल माफ करने की मांग की है। इन लोगों ने हनुमानगढ़ जंक्शन में एसई कार्यालय का घेराव किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। झुंझुनू के किसानों ने कलेक्टर पर प्रदर्शन कर प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। श्रीगंगानगर में बिरधवाल हेड पर कन्वर्जेंट नहर परियोजना से जुड़े किसान धरने पर बैठे हैं। सिंचाई की पानी की मांग को लेकर धरना किया जा रहा है। चूरू में कोरोना की चेन तोड़ने शुरू किए गए मिशन लीसा में कार्यरत एनएसएम और आशाओं ने विरोध किया और उन्होंने लीसा ऐप डाउनलोड करने का विरोध किया है। झालावाड़ के सभी निजी स्कूल संचालकों ने मिनी सचिवालय में जिला कलेक्टर परिसर में प्रदर्शन किया और राज्य सरकार द्वारा लागू आदेशों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय मजदूर संघ जिला मंत्री के नेतृत्व में 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
झुंझुनू के रोड नंबर 2 से नगर परिषद की टीम ने अतिक्रमण हटाया है और कई सामान भी जब्त किए हैं। उदयपुर के रानी रोड पर असामाजिक तत्वों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की, जिसको लेकर एबीवीपी ने शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोटा जिले में बुधवार को लंबे अंतराल के बाद झमाझम बारिश हुई। करीब 1.5 घंटे की बारिश में इटावा कस्बे की सड़कें दरिया बन गईं। झालावाड़ जिले में मौसम ने करवट बदली और करीब 1 घंटे तक हल्की से तेज बारिश जिले के कई इलाकों में हुई, जिसमें लोगों को गर्मी से राहत मिली। सवाईमाधोपुर में सावन के लंबे इंतजार के बाद जमकर बारिश हुई। जिले में 1 घंटे तक झमाझम बरसात हुई। इस बारिश से एक और जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली। बाड़मेर में कोरोना को लेकर ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद नजर आ रहा है। यहां जनता ने जागरूकता के लिए अभियान शुरू किया गया है। अभियान को पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के विभिन्न मोक्ष धामों में अलंकृत विश्राम गृह का निर्माण करवाया जाएगा। इसके निर्माण के लिए नगर परिषद ने 40 लाख रुपए दिए। विधायक मनीषा पवार ने बाड़ाबंदी से भी सीकर सरस्वती नगर पार्क में विकास कार्य का शिलान्यास किया। सवाईमाधोपुर जिला कलेक्टर ने बहरावंडा कला थाने का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और थानाधिकारी को व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए। करौली में पुराने चिकित्सालय भवन के सैटेलाइट हॉस्पिटल खोलने की मांग को लेकर सर्व समाज युवा परिषद ने पोस्ट कार्ड लिखो अभियान का आगाज किया। पुष्कर में उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह की पहल पर हरित पुष्कर अभियान शुरू किया गया, जिसको लेकर सामाजिक संस्था जॉलीवुड ने पौधरोपण किया। जो के पुलिस अन्वेषण भवन में जिला स्तरीय शांति स्थिति की बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई। दौसा में पेयजल समस्या का समाधान करना बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसको लेकर कलेक्टर ने जलदाय विभाग और पंप हाउस का निरीक्षण किया। करौली में मंडरायल मार्ग पर नवनिर्मित जिला अस्पताल में शहर के पुराने अस्पताल भवन से कई यूनिट स्थानांतरित हो गई हैं। हालांकि पहले दिन कार्मिक व्यवस्थाओं में जुटे रहे, वहीं अधिक रोगी भी नहीं पहुंचे। टोंक में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोरोना के चलते पर्वों के आयोजन में होने वाले बदलाव को लेकर अपने सुझाव दिए। बारां के शाहबाद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कस्बे में मच्छरदानियों का वितरण किया गया ताकि लोग बीमारियों से बच सकें। कोटा की एसीपी कोर्ट ने रिश्वत लेने के मामले में टेक्निकल असिस्टेंट लियाकत खान की जमानत की प्रार्थना पत्र खारिज कर दी है। कार्यों का सही मूल्यांकन करवाने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। करौली के औद्योगिक इलाके रीको के एकलव्य पब्लिक स्कूल में सिलिकोसिस पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सिलिकोसिस रोगियों के 20 आश्रितों को 1.5 लाख रुपए के एफडी के प्रमाण पत्र दिए गए। कोटा में बुधवार को यूथ कांग्रेस ने पार्क में पौधारोपण किया। इस मौके पर पौधे लगाने के साथ उनके संरक्षण का भी संकल्प लिया गया। हरियाली अभियान के तहत अजमेर में संभागीय आयुक्त ने जेएलएन मेडिकल कॉलेज के बाहर नेहरू गार्डन में पौधारोपण किया। झुंझुनू जिले ने 10वीं बोर्ड के रिजल्ट में इतिहास रचा है। पूरे प्रदेश में इस बार झुंझुनू अव्वल रहा और यहां का रिजल्ट 88.27% रहा। सवाईमाधोपुर में केंद्रीय विद्यालय का कलेक्टर और एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया। यहां कलेक्टर ने ऑनलाइन शिक्षा इंतजामों का जायजा लिया। कोटा की डावर में वीडियो डॉक्टर गोपाल लाल मीणा ने डूंगरली के एक गांव का दौरा किया और ग्रामीणों की समस्याएं जानी। बुद्धेश्वर में कांग्रेस नेता ने एक पिता की मदद की। दरअसल उसके 4 साल के बच्चे की खून की जरूरत थी और कांग्रेस नेता मासूम बच्चे के लिए खून का इंतजाम करवाया। कोटा में निजी अस्पताल एक मासूम के दिल में छींक का मुफ्त ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद हंसराज नाम का ये मासूम अब पूरी तरह से स्वस्थ है। श्रीगंगानगर के नाथावली में बन रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर पूर्णांक की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पौधारोपण किया गया। कल टाइगर डे मनाया गया और इसी कड़ी में मरुधरा में बाघों के संरक्षण की दिशा में पहल जारी है। बाघ को लेकर बेहतर अध्ययन और प्रजनन के लिए बाघ नाहर और बाघिन रंभा को फिर से साथ में रखा गया है। सवाईमाधोपुर के उदय सामुदायिक पाठशाला गिरिराजपुरा गांव में ग्लोबल टाइगर डे का आयोजन किया गया, जहां बच्चों ने चित्रकला, भाषण और क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया।
जयपुर के फायर आर्टिस्ट अजीत सिंह ने अपनी कला के माध्यम से टाइगर दिवस सेलिब्रेट किया। अजीत सिंह ने फायर के जरिए टाइगर की पेंटिंग बनाकर शहरवासियों को टाइगर बचाने का संदेश दिया। सवाईमाधोपुर जिले के शिवाड़ कस्बे में सरोवर पर नमामि गंगे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां शिवाड़ समाज जयपुर की ओर से सरोवर की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। चूरू के कोतवाली थाने में बुधवार को बकरीद को लेकर मीटिंग हुई, जिसमें एसएसए, एसपी और डीएसपी समेत मुस्लिम समाज के दिग्गज मौजूद रहे। मीटिंग में मुस्लिम समाज से ईद पर घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की गई। देश भर में ईद उल अजहा का त्योहार 1 अगस्त को मनाया जाएगा। उससे पहले राजधानी जयपुर में राजस्थान के चीफ काजी खालिद उस्मानी कोरोना के मद्देनजर अपने घरों में नमाज अदा करने की बात कही। और एक बड़ी खबर श्रीगंगानगर से आ रही, जहां पर सूरतगढ़ में एक वृद्ध की गोली लगने से मौत हो गई है। यह अचानक 70 साल के बुजुर्ग की गोली लगने से मौत हो गई और इसके बाद से इलाके में पूरी सनसनी फैल गई है। सूचना पर सूरतगढ़ सिटी पुलिस मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सील कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस मृतक के पुत्र पर ही हत्या करने का संदेह जता रही है। तो श्रीगंगानगर से ये खबर आ रही, जहां पर एक वृद्ध की गोली लगने से मौत हो गई है। 70 साल के बुजुर्ग की गोली लगने से मौत हुई है। आशंका जताई जा रही कि वृद्ध के पुत्र ने ही गोली मारी है, जिससे वृद्ध की मृत्यु हुई है। और पुलिस मौके पर पहुंचकर इलाके को सील कर दी है और पूरे इस हत्या के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। 15,82,581 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इस वायरस ने अब तक 34,995 लोगों की जान ली है। हालांकि राहत की बात यह है कि 10,20,246 लोग इस वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 31 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 4 लाख के पार हो गए हैं। बीते 24 घंटे में यहां पर 9,211 नए केस सामने आए हैं और 298 लोगों की मौत हुई है। राजधानी में कोरोना संक्रमण के मरने वालों की कुल संख्या 654 हो गई है। वहीं संक्रमितों के आंकड़े 39,700 के पार हो गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1144 नए केस सामने आए हैं, जबकि 10 लोगों की मौत हुई है। वहीं इलाज के बाद 27,000 से ज्यादा अब तक डिस्चार्ज हो चुके हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना को हराने के लिए कारगर बताया है। उनके मुताबिक गंभीर कोरोना रोगियों को प्लाज्मा की जरूरत रहती है। उन्होंने कोरोना डिफीटर्स को ज्यादा से ज्यादा तादाद में प्लाज्मा दान करने की अपील की है। बाड़मेर जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1300 के पार पहुंच गया है, जहां पर बुधवार को महामारी की वजह से 11वीं मौत हुई है। प्रतापगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। दलोट में कोरोना से 1 की मौत हो गई है। बुंदीशहर में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन लॉकडाउन के कारण सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस ने बिना मास्क वालों के खिलाफ कार्रवाई की। अलवर जिला व्यापार महासंघ ने जिला प्रशासन से लॉकडाउन पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। इसको लेकर महासंघ ने बुधवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि लॉकडाउन आज से प्रस्तावित है। अलवर शहर में लॉकडाउन के खिलाफ वकीलों ने मोर्चा खोला और इसको लेकर बुधवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इन वकीलों का कहना था कि लॉकडाउन के चलते दूर दराज में रहने वाले इन साथियों को कोर्ट पहुंचने में परेशानी होती है। बूंदी में कोरोना जांच में चिकित्सा विभाग की लापरवाही के खिलाफ वकीलों का गुस्सा फूटा और इन वकीलों ने आरोपी सीएमएचओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी दी। कोटा में कोरोना प्रकोप के साथ ही रिकवरी रेट भी बढ़ी है। बुधवार को 30 मरीजों को रिकवर होने के बाद डिस्चार्ज किया गया, जबकि 2 को होम क्वारंटाइन किया गया। कोटा में बुधवार को 1438 सैंपल लिए गए। इनमें से 53 मामले पॉजिटिव आए हैं। इसके साथ ही पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 1489 हो गई है। सीकर के सावली में कोविड सेंटर में हंगामे के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोविड सेंटर पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों से मुलाकात की। इन सभी को समझाइश कर मामला शांत कराया। चूरू में बुधवार को कोरोना के 16 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही जिले में मरीजों का आंकड़ा 662 तक पहुंच गया है। श्रीगंगानगर कलेक्टर ने व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक की। इस बैठक में 30 अगस्त तक हर रविवार को मोबिलिटी जोन घोषित करने के साथ ही रात के कर्फ्यू का समय शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक करने का फैसला लिया गया।
डूंगरपुर में कोरोना की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बुधवार को 11 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। साथ ही जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 584 हो गया है। सीकर के बसावली में कोविड सेंटर पर अव्यवस्थाओं को लेकर मरीजों ने हंगामा किया और जिला प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताने लगे। सूचना पर एडीएम समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें समझाया। राजसमंद में मंगलवार को 14 पॉजिटिव केस आए हैं, जिनमें से 9 केस आमेर कस्बे के हैं। ऐसे में मजबूरन प्रशासन ने देर रात कर्फ्यू की घोषणा कर दी। कोटा में खुमानपुरा व्यापार संघ का प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर से मिला और उन्हें ज्ञापन देकर रक्षाबंधन पर दुकान खोलने की अपील की। कोरोना से बचने के लिए सरकार की योजना के तहत जोधपुर में निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अलवर शहर में कम्युनिटी संक्रमण फैलने लगा है। इससे देखते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र में 30 जुलाई से 12 अगस्त तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। श्रीगंगानगर में कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा है। यहां संक्रमितों की संख्या 187 तक पहुंच गई है। आज भी यहां कोरोना के 10 नए मामले सामने आए। सवाईमाधोपुर में डीएम ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसके जरिए बैठक में महामारी से निजात पाने के लिए राय मांगी। उदयपुर में रेस्टोरेंट संचालकों ने कर्फ्यू का टाइमिंग पर ऐतराज जताया। उन्होंने जिला प्रशासन से समय में बदलाव कर रेस्टोरेंट खुलने का समय रात 11 बजे तक करने की मांग की। चूरू के क्वारंटीन सेंटर में अव्यवस्थाओं का आलम है। यहां सफाई व्यवस्था से लेकर खाने तक की व्यवस्था चरमराई हुई है। पॉजिटिव मरीजों को भी नेगेटिव के साथ रखा जा रहा है। कोरोना काल में पुलिस दोहरी भूमिका निभा रही। इन कोरोना वॉरियर्स का न्यू सराफा मार्केट में व्यापार सम्मान समारोह आयोजित किया है। और इस वक्त बड़ी खबर अलवर शहर से आ रही, जहां पर आज से 2 हफ्ते का लॉकडाउन किया गया है। आज से 12 अगस्त तक शहर में लॉकडाउन रहेगा। जरूरी सेवाओं को नहीं किया जाएगा बाधित। खाद्य सामग्री की थोक दुकानें खुली रहेंगी। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक घंटाघर सब्जी मंडी भी बंद रहेगी। पूरे शहर में 400 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं। ईद और रक्षाबंधन पर मामूली छूट रहेगी। मिठाई की दुकान और पतंग की दुकान भी 4 घंटे खुल सकेंगी। लॉकडाउन क्षेत्र में बैंक भी बंद रहेंगे। सरकारी दफ्तरों में 1/3 कर्मचारी ड्यूटी देंगे। शराब के ठेके भी बंद रहेंगे। रोडवेज बसों का भी संचालन नहीं होगा। तो राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या है पूरी जानकारी? जी, अलवर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला कलेक्टर के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई है। अलवर में अब तक की बात की जाए तो 3600 से अधिक कोरोना के पॉजिटिव के मामले सामने आ चुके हैं और राजस्थान में सबसे ज्यादा इस वक्त 2100 से अधिक जो लोग हैं वो एक्टिव कोरोना के जो पेशेंट हैं वो सामने आए हैं। इसको देखते हुए जिला कलेक्टर आनंदी के द्वारा अलवर के कोतवाली थाना इलाका जो सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है और कोरोना के संक्रमण की जो चेन बन चुकी है उसको तोड़ने के लिए कोरोना के जो इलाका है कोतवाली थाना क्षेत्र के, उसमें करीब 35 से 40 कॉलोनियां और मोहल्ले आते हैं। वो पूरा इलाका और अलवर का जो ज्यादातर बाजार है वो इसी इलाके में आता है। टंगहाल, गड़ियां, कुछ बाजार, चूड़ी मार्केट, इस तरीके के बाजार हैं जहां पर काफी भीड़ भाड़ रहती थी। उसे देखते हुए ये लॉकडाउन लगाया गया है। 2 सप्ताह के इस लॉकडाउन के दौरान 400 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। 5 मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और इसके अलावा रोडवेज बस स्टैंड है उसको यहां से बंद करके रोडवेज की जो बसें हैं वो अलग अलग चारों दिशाओं से जो दिल्ली के लिए जाने वाली जो बसें हैं वो दशहरा मैदान की तरफ जाएंगी। इसके अलावा भरतपुर की तरफ और आगरा की तरफ जो यूपी को जाने वाली बसें हैं वो एनईबी से जाएंगी। जयपुर के लिए कालाकुआ की तरफ से जाएंगी और दौसा और इधर जो करौली की साइड से जो बसें जाती हैं वो भवानी तोप चौराहे से चलेंगी। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये की गई है कि अधिकतर लोगों को 2 सप्ताह तक घरों से बाहर नहीं निकले और कोरोना की जो संक्रमण की चेन बन चुकी है। 2 बड़े त्योहार भी बिल्कुल एकदम सामने हैं, तो उसको लेकर क्या इंतजाम किए गए? जिस तरीके के त्योहार हैं पहले जब आदेश किए थे उसके बाद मिठाई की दुकान, राखी और पतंगों की दुकानों के लिए छूट नहीं थी, लेकिन त्योहारों को देखते हुए ईद का भी त्योहार नजदीक है उसे देखते हुए कुछ ढील इनको 4 घंटे की जो ढील है वो दी गई है। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक आवश्यक खाद्य सामग्री के साथ साथ मिठाई की दुकानदार और राखी और इसके अलावा पतंग के जो दुकानदार हैं, ईद के जो सामान है उस तरीके के जो लोगों के लिए जो छूट है वो रियायत
7 बजे से केवल 10 बजे तक रहेगी। उसके बाद केवल आवश्यक सेवाएं मेडिकल और उन लोगों के लिए रहेगी। राजेंद्र, कब से ये लागू है? लॉकडाउन लागू हो चुका है और अलग अलग जो क्षेत्र में सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, पुलिस के अलग अधिकारी तैनात किए गए हैं और ये 12 अगस्त तक रात 8 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राजेंद्र। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।